नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिनकर जी द्वारा लिखित कृष्ण की चेतावनी कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के दरबार में शांति स्थापना हेतु जाते हैं। वे वहां जाकर दुर्योधन को यह याद दिलाते हैं कि यदि न्याय देना संभव हो तो आधा राज्य दे दो, और यदि वह भी कठिन है तो केवल 5 ग्राम ही दे दो। इस पंक्ति में कृष्ण की महानता स्पष्ट होती है। वे पांडवों के लिए न्याय की मांग करते हैं, किंतु अत्यंत विनम्रता के साथ। वे युद्ध टालना चाहते हैं। पांडव युद्ध नहीं चाहते, वे केवल अपने स्वाभाविक अधिकार का एक अंश मांगते हैं। दुर्योधन के भीतर एक घमंड क्रूरता चरम पर थी। वह कृष्ण के प्रस्ताव को टुकरा देता है। वह केवल राज्य नहीं देना चाहता, बल्कि कृष्ण को बंदी बनाने का षड्यंत्र भी करता है। यह महाकाव्य पंक्तियों में आता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधना चाला, जो ता असाध्य साधने चला। यह कवि स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य का अंत निकट होता है तो उसका विवेक मर जाता है। यही बात दुर्योधन के साथ ही हो रही थी। जैसे ही दुर्योधन कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है, कृष्ण वह अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं। इस विराट रूप का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बाढ़ कर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। इस दृश्य में कवि ने कृष्ण के विराट स्वरूप को ब्रह्मांडीय विस्तार के रूप में चित्रित किया है, जहाँ सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर, काल, मृत्यु सभी उनके भीतर समाहित है। यह दुर्योधन के अंधे अहंकार को मुंह तोड़ उत्तर देता है। कृष्ण अब चेतावनी के मुद्रा में आ जाते हैं कि वे कहते हैं कि अब शांति नहीं, युद्ध होगा। यह युद्ध केवल 2 पक्षों का नहीं होगा, बल्कि एक विराट संहार होगा, जिसमें नक्षत्र निकर टकराएंगे, पृथ्वी पर अग्नि वर्षा होगी, काल ना छूटेगा। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यह भविष्यवाणी महाभारत के उस निर्णायक मोड़ की ओर संकेत करती है जहां से लौटना अब संभव नहीं। जब कृष्ण का विराट रूप प्रकट होता है और वे भविष्य की घटनाओं की घोषणा करते हैं, तब सारी सभा स्तब्ध हो जाती है। किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचता। केवल 2 व्यक्ति, विदुर और धृतराष्ट्र, जय जय पुकारते हुए कृष्ण के इस रूप की वंदना करते हैं। यहाँ भी संकेत मिलता है कि धृतराष्ट्र ने सब कुछ समझा, परंतु मोहवश पुत्र के विरुद्ध नहीं बोल पाया। विदुर पहले से ही धर्मनिष्ठ और कृष्ण भक्त थे। अब हम लोग 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कृष्ण किस उद्देश्य से हस्तिनापुर आए थे? पांडवों का संदेश लेकर। नेक्स्ट, कृष्ण ने दुर्योधन से क्या मांग की? 5 ग्राम भूमि। नेक्स्ट, कृष्ण की बात दुर्योधन ने मानी या नहीं मानी। कृष्ण को बांधने का प्रयास किसने किया? दुर्योधन। नेक्स्ट, जब नाश मनुज पर छाता है, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? तब विवेक नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण ने अपना कौन सा रूप दिखाया? विराट रूप। नेक्स्ट, कृष्ण के अनुसार संसार किसमें लय होता है? कृष्ण में ही। नेक्स्ट, सभा में केवल किन 2 लोगों को आनंद आया? धृतराष्ट्र और विदुर। नेक्स्ट, 2 न्याय अगर तो आधा दो, इस पंक्ति किसकी है? कृष्ण की। नेक्स्ट, हम वही खुशी से खाएंगे, इसका संदर्भ में कहा गया है 5 ग्राम भूमि मिलने पर। नेक्स्ट, दुर्योधन वह भी दे न सका, या वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 5 ग्राम के लिए। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह मुझे कौन है? कृष्ण है। नेक्स्ट, यहाँ देख गगन मुझ में लय है, यह किसका विराट स्वरूप है? कृष्ण का। नेक्स्ट, शतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, यह किसकी महत्ता दर्शाती है? कृष्ण की। नेक्स्ट, मुझ में लय है संसार सकल, किसका संकेत है? परमात्मा स्वरूप का। नेक्स्ट, जब मैं मूंदता हूँ लोचन, इस किसका तात्पर्य है? कृष्ण की दृष्टि से सृष्टि व विनाश प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, मैत्री का मूल्य व पहचान किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन। नेक्स्ट, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, यह किसका संकल्प है? कृष्ण का। नेक्स्ट,
कृष्ण ने रण का विकल्प क्यों चुना? क्योंकि दुर्योधन ने उसकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट, विवेक मर जाता है, यह किस स्थिति में होता है? जब विनाश पास होता है। नेक्स्ट, याचना नहीं अब रण होगा, इस पंक्ति में भाव कैसा है? दृढ़ और चेतावनी पूर्ण। नेक्स्ट, कृष्ण किसे भूलोक अतल पाताल दिखाते हैं? दुर्योधन को। नेक्स्ट, शतकोटि काल से तात्पर्य है अनंत विनाशकारी शक्तियां कृष्ण में है। नेक्स्ट, संसार मुझ में लय होता है, यह किसका दर्शन है? अद्वैत दर्शन। नेक्स्ट, छा जाता चारों ओर मरण, यह कब होता है? जब कृष्ण नेत्र मूंदते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण ने स्वयं को क्या कहा? समस्त ब्रह्मांड का आधार। नेक्स्ट, हित वचन नहीं तूने माना, किस पर व्यंग्य है? दुर्योधन पर। नेक्स्ट, रण ऐसा होगा, इस चेतावनी में कौन सी योजना झलकती है? महाभारत युद्ध। नेक्स्ट, सभा में सबसे अधिक घमंड किसकी थी? दुर्योधन। नेक्स्ट, विदुर और धृतराष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया थी? जय जय पुकार रहे थे। नेक्स्ट, कृष्ण की उपस्थिति में सभा का माहौल कैसा हो गया था? सन्नाटा छा गया था। नेक्स्ट, कृष्ण ने किसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया? सभा के सभी लोगों को नहीं दिखाया। वह मुझसे युद्ध चाहता है, यह किसने संकेत किया? कृष्ण ने। नेक्स्ट, सूर्य चंद्र नक्षत्र अब मेरे अंदर है, यह किस भाव को दर्शाता है? सर्वशक्तिमान का बोध। कृष्ण का विराट रूप देखकर कौन भयभीत नहीं हुआ? विदुर और धृतराष्ट्र। कृष्ण के रूप में ज्वाल, पवन, सृष्टि आदि कहाँ से उत्पन्न होती है? उनकी जिह्वा, सांस और दृष्टि से। नेक्स्ट, कविता में दिखाया गया कृष्ण का रूप किसका प्रतीक है? न्याय और धर्म का। नेक्स्ट, दुर्योधन की मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कृष्ण को बांधने की कोशिश। नेक्स्ट, याचना नहीं अब रण होगा, किस युग का प्रतीक वाक्य है? धर्म युद्ध का प्रारंभ। नेक्स्ट, कृष्ण की विराटता से क्या सिद्ध होता है? वे साक्षात ब्रह्म है। नेक्स्ट, कविता में कृष्ण का चरित्र किस प्रकार चित्रित हुआ है? निर्णायक, नीति निपुण और सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट, दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष क्या था? अहंकार। नेक्स्ट, विदुर का चरित्र कैसा था? सत्यप्रिय और विवेकशील। नेक्स्ट, धृतराष्ट्र को देखना संभव नहीं था, फिर भी वे किसे महसूस कर पा रहे थे? श्री कृष्ण का विराट रूप। नेक्स्ट, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं, इसका क्या आशय है? महाभारत युद्ध की भयावहता। नेक्स्ट, कविता में किस युद्ध की भूमिका रची गई है? महाभारत। नेक्स्ट, कृष्ण की चेतावनी किस प्रकार की है? न्यायोचित और निर्णायक। नेक्स्ट, इस पूरे प्रसंग का मुख्य संदेश क्या है? जब धर्म अपमानित होता है तब ईश्वर स्वयं अवतरित होता है। धन्यवाद।